जय गुरु जी के आदेश से मैं डिम्पल ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़कर सुना रही हूँ। जैसा गुरु जी कहते हैं, पढ़ने वाले का भी भला होता है, सुनने वाले का भी आशीर्वाद मिलता है। तो आप भी सुनकर आशीर्वाद लें गुरु जी का। यह मेरा पहला प्रयास है और कोई गलती हो तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, जिससे मैं उन्हें सुधार सकूँ। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हम योगी कथामृत का 7वां अध्याय प्लवनशील संत के बारे में पढ़ते हैं। इसमें संत हैं जो कि योगी जो अपनी जर्नी कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं संतों की, क्योंकि उनको बहुत रुचि है संतों के साथ बैठना, उनके बारे में जानना। तो अब एक और संत से वो मिले, वो उसका अध्याय आगे हम चैप्टर पढ़ते हैं। कल रात एक सभा मैंने एक योगी को ज़मीन से कई फुट ऊपर हवा में ठहरे हुए देखा। मेरे मित्र उपेंद्र मोहन चौधरी बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बोल रहा था। हाँ, मैंने उत्साहपूर्वक मुस्कान से कहा, शायद मैं उनका नाम जानता हूँ। वे अपर सर्कुलर रोड में भादुड़ी महाशय तो नहीं? उपेंद्र ने स्वीकृति में सर हिलाया। ये बात मुझे पहले ही ज्ञात है। यह देखकर उसका चेहरा थोड़ा सा फीका पड़ गया, क्योंकि उसे लगा कि शायद वो नया ही बता रहा है जिसको कि योगी नहीं जानते। पर जब उन्हें पता चला कि योगी को उनके बारे में पहले ही पता है, तो उसका मुँह थोड़ा सा उतर गया। संतों के बारे में मेरी जिज्ञासा से मेरे मित्र सभी जानते थे, सभी परिचित थे कि उनको संतों से मिलना बहुत अच्छा था। इसलिए जब भी उनके किसी मित्र को किसी संत के बारे में पता चलता था, तो वो उन्हें बताते थे कि ताकि वो उनके बारे में पता कर सकें। ये योगी महाराज मेरे घर के इतने निकट रहते हैं कि मैं प्राय उनसे मिलने जाता हूँ। मेरे इस कथन से उपेंद्र के चेहरे पर उत्सुकता के भाव उमड़ते देख मैंने उसे और भी बताने का बात शुरू कर दी। उन्हें कई चमत्कार मैंने देखे हैं। पतंजलि प्रणीत प्राचीन अष्टांग योग के विभिन्न प्राणायाम विधियों के वे निष्णात हैं। एक बार बहादुरी महाशय ने मेरे सामने भस्त्रिका प्राणायाम इतने जोर से की कि लगा मानो उस कमरे में सचमुच का तूफान आ गया है। फिर उन्होंने गर्जन करते हुए श्वास को बंद कर दिया और वे अति चेतन समाधि में की एक उच्च अवस्था में निश्चल बैठ गए। तूफान के साथ शांति का वातावरण इतना प्रभावपूर्ण था कि उसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकता था। मैंने सुना है कि वे कभी घर से बाहर नहीं निकलते। उपेंद्र के स्वर में कुछ अविश्वसनीय झलक रही थी। वास्तव में ये सच है क्या? विगत 20 वर्षों में वे घर के भीतर ही आए हैं। केवल हमारे पर्व त्योहार के अवसर पे वे स्वयं ही लगाए गए इस नियम को थोड़ा ढीला कर देते हैं। जब वे अपने ही अहाते में स्थित सामने की पगडंडी तक जाते हैं, वहाँ पर भिखारी जमा होते हैं। क्योंकि संत बहादुरी बहुत ही दयार्द हृदय के प्रसिद्ध हैं, गुरुत्व आकर्षण के नियम को ठुकराकर वे हवा में कैसे रह पाते हैं? क्योंकि योगी जी जो हैं, ये वाले बहादुरी जी महाराज, उन ऐसे प्राणायाम और योगा में परिणित हैं। वो ऐसे प्राणायाम करते हैं जिससे वो अपने शरीर को हवा में उठा लेते हैं। उनको ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं योग के द्वारा। कुछ प्राणायामों के अभ्यास में योगियों के शरीर को जड़ता नष्ट हो जाती है, तब उनका शरीर हवा में उठ जाता है या फिर मेंढक की तरह यहाँ से वहाँ फुदकने लगता है। तो संत योगाभ्यास नहीं करते, वे ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति की अवस्था में हवा में ऊपर उठाए पाए गए हैं। इस संत के विषय में मैं अधिक जानना चाहता हूँ। क्या तुम उनकी सायंकालीन सभाओं में जाते हो? उपेंद्र की आंखें कौतूहल में चमक रही थी। उपेंद्र अब योगी जी से ही पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास में ही रहते हैं तो तुम उनके बारे में जानते हो क्या? हाँ, मैं तो प्राय जाता हूँ, ये योगी जी ने बोला। उनके उपदेशों के विद्यमान विनोदपूर्ण चुटकियाँ और हास्य परिहास से मुझे बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी मेरे लंबे अट्टहास से सभा की गंभीरता भंग भी हो जाती है। बहादुरी महाशय तो उसका बुरा नहीं मानते, परंतु उनके जो शिष्य हैं पता नहीं खा जाने वाली नज़रों से मुझे क्यों देखते हैं। उस दिन दोपहर को स्कूल से घर लौटते समय मैं बहादुरी महाशय के एकांत निवास के पास से गुजर रहा था, तो उनके दर्शन करने की इच्छा हो गई। जनसाधारण के लिए उनका दर्शन दुर्लभ है। निचली मंजिल पर अकेला रहने वाला एक शिष्य इस बात का ध्यान रखता है कि उसके एकांत में खलन ना हो, उनके एकांत में खलन ना हो। ये शिष्य कुछ ज़्यादा ही अनुशासन प्रिय है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने भेंट लेने के लिए पहले से समय लिया हुआ है। उसके गुरुदेव उसी समय वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने मुझे अविलंब बाहर निकाल दिए जाने से बचा लिया। मुकुंद, जब भी आना चाहे उसे आने दिया करो, योगी जी ने कहा संतवर ने।
संतवर की आंखें चमक गईं। एकांत का मेरा नियम मेरी ही सुविधा के लिए नहीं बल्कि लोगों की सुविधाओं के लिए भी है। संसारी लोगों को उनकी मोहजाल को तहस नहस कर देने वाली स्पष्टवादिता अच्छी नहीं लगती। संत न केवल दुर्लभ होते हैं बल्कि वे लोगों को व्याकुल भी कर देते हैं। शास्त्र पुराणों में भी वे प्राय जनसाधारण को विहल करते पाए जाते हैं। ये भादुड़ी महाशय के पीछे पीछे ऊपरी मंजिल पर स्थित उनके अत्यंत सादे कक्ष में जा रहा था, जहाँ से शायद ही कभी वो बाहर निकलते थे। संसार की क्षुद्र उत्तेजनाओं के तीव्र गति से नित्य बदलते चित्रों की ओर संत जन प्राय कोई भी ध्यान नहीं देते। केवल युग युगांतर में स्थिर हुए कालजयी सत्यों को उनके ध्यान केंद्रित रहता है। संतों के समकालीन लोग केवल उनके सक्रीन वर्तमान के लोग ही नहीं होते हैं महर्षि। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप पहले ऐसे योगी हैं जो हमेशा घर के अंदर ही रहते हैं। भगवान कभी कभी अपने संतों को अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी डाल देते हैं कि कहीं हम यह ना सोचें कि हम संतों को एक विशेष नियम की चौखट में बिठा सकते हैं। आरोग्य और शक्ति के ओतप्रोत अपना शरीर उन्होंने पद्मासन में स्थिर कर लिया। उनकी आयु 70 और 80 वर्ष के बीच थी, परंतु आयु का निष्क्रिय जीवन पद्धति का कोई अप्रिय लक्षण उनके शरीर पर नहीं लग रहा था। बल्कि देखने में वो इतने सुव्यवस्थित थे कि वो लग ही नहीं रहे थे कि वो 70-80 वर्ष के हो सकते हैं। उनका सुगठित एवं सीधा शरीर प्रत्येक दृष्टि से आदर्श स्वरूप था। उनका मुखमंडल पुराणों में वर्णित ऋषियों के समान था। भव्य मस्तक, भरपूर दाढ़ी, शांत आँखें, सदैव ईश्वर की ओर सर्वव्यापकता पर स्थिर, वे सदैव दृढ़ता के साथ सीधे बैठते थे। हम दोनों ध्यानस्थ हो गए। 1 घंटे के बाद उनकी सौम्य वाणी ने मुझे जगा दिया। तुम प्राय ध्यान लगाते हो, परंतु क्या तुम्हें कुछ अनुभव होता है योगी? वे मुझे ध्यान से अधिक ईश्वर में प्रेम करने का स्मरण दिला रहे थे। साधन को ही साधे समझ लेने की भूल मत करना। उन्होंने मुझे कुछ हान दिए। अपने गंभीर स्वभाव से भी मुझे हमेशा ही आनंदित करने वाले अपने विरोध वृद्धि के वो प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, साधारणतः लोगों को ध्यान योग में से जल योग में के खाना पीना अधिक अच्छा लगता है। योग के विषय में उनकी इस शब्द क्रीड़ा को सुनकर मैं ठाके लगाकर हंसने लगा। क्या हंसी है तुम्हारी? उनकी दृष्टि में वात्सल्यपूर्व चमक पकड़ हुई। उनका अपना चेहरा सदैव गंभीर ही रहता था, परंतु उसमें भी परमानंद स्वरूप मुस्कुराहट की झलक होती थी। उनकी विशाल कमल नयनों में सदैव एक दिव्य जैसी हंसी छिपी रहती थी। वे पत्र सुदूर स्थित अमेरिका से आए हैं। उन्होंने मेज पर पड़े अनेक मोटे लिफाफों की ओर संकेत करते हुए कहा, वहाँ की कुछ सोसाइटियों के साथ मेरा पत्र व्यवहार है जिनके सदस्य योग शास्त्र में रुचि रखते हैं। वे कोलंबस से बेहतर दिशा ज्ञान के साथ नए सिरे से भारत की खोज कर रहे हैं। उनकी सहायता करने में मुझे खुशी होती है। दिन के उजाले की तरह योग शास्त्र का ज्ञान भी उनके लिए है, तो उसे प्राप्त करने के वो इच्छुक हैं। जिसे मानव की मुक्ति के लिए ऋषियों ने अनिवार्य समझा है, उसे पाश्चात्य लोगों के लिए हल्का करने की आवश्यकता नहीं है। बाह्य अनुभव भिन्न होते हुए भी सबकी आत्मा एक समान ही है, और जब तक योग का कुछ न कुछ अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक ना तो पाश्चात्य ना ही प्रौवार्त्य लोग उन्नति कर सकते हैं। उन्होंने अपनी शांत दृष्टि मुझ पर स्थिर की। मेरी समझ में तब यह नहीं आया कि उनके वक्तव्य में भविष्यवाणी युक्त मार्गदर्शन छिपा हुआ था। वह केवल अब जब मैं ये शब्द लिख रहा हूँ, उनके द्वारा प्राय दिए गए संकेतों को पूर्ण अर्थ मेरी समझ में आ रहा है। मैं किसी दिन भारत की शिक्षाओं को अमेरिका तक ले जाऊँगा। महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आप जगत के कल्याण के लिए योग शास्त्र पर एक पुस्तक लिखें। मैं शिष्यों को तैयार कर रहा हूँ। वे स्वयं और उनके शिष्यों की श्रृंखलता जीवन पुस्तकों का काम करेंगे, जो सब समय के स्वाभाविक क्षय और टीकाकारों की अस्वाभाविकता टीकाओं में अछूते रहेंगे। संध्या काल को उनके शिष्यों के आने तक मैं अकेला ही उनके साथ रहा। शिष्यों के आने के बाद भादुड़ी महाशय ने अपनी अद्वितीय प्रवचन शुरू कर दिए। शांत बाढ़ की तरह अपने श्रोताओं के मन में कूड़े करकट को बाहर ले जाकर वे उन्हें ईश्वर की ओर ले चले थे। विशुद्ध बंगाली में वे हृदय स्पर्शी दृष्टांत देते जा रहे थे। उस दिन भादुड़ी महाशय संगति को पाने के लिए अपने राजस्वी जीवन का त्याग करने वाले मध्य
युगीन राजपूत रानी मीराबाई के जीवन से संबंधित कुछ दार्शनिक तत्वों को समझा रहे थे। एक बार एक महान सन्यासी सनातन गोस्वामी ने मीराबाई से मिलने से केवल इसलिए इनकार कर दिया था कि वे स्त्री हैं। उत्तर में मीराबाई ने कुछ कहा, उसे सुनकर गोस्वामी विनम्र बनकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। मीराबाई ने कहा, महात्मा से कहो कि मैं नहीं जानती कि सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त कोई और पुरुष है। क्या हम सब उनके सामने स्त्रियां नहीं हैं? शास्त्रों का एक सिद्धांत यह है कि केवल ईश्वर ही एकमात्र सृजनक्षम पुरुष तत्व है। उसकी सृष्टि तो केवल निष्क्रिय माया है। मीराबाई के भक्ति रस में ओतप्रोत अनेक पदों की रचना की है और जो आज भी भारत के में प्रेम और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। उनमें से एक है, साधन करना चाहे रे मनवा, भजन करना चाहे, प्रेम लागन चाहे रे मनवा, प्रीत लागन चाहे। नीर नहन से हरि मिले तो जल जंतु होए जाए, फल मूल खाकर हरि मिले तो बहादुर बदराए। तुलसी पूजन से हरि मिले तो मैं पूजूं तुलसी जाड़, पत्थर पूजन से हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तृण भक्षण से हरि मिले तो बहुत मृगिया जा, स्त्री छोड़न से हरि मिले तो बहुत मिले खोजा। दूध पीवन से हरि मिले तो बहुत वस वाला, मीरा कहे बिना प्रेम से न मिले नंद लाला, न मिले नंद लाला। बहादुर माशे जहाँ यौगिक आसन में बैठते थे, वहीं उनके पास पड़ी उनकी खड़ाऊ पर कई शिष्य प्रणामी रख देते थे। प्रणामी का मतलब कुछ दक्षिणा रख देते थे। भारत में प्रचलित श्रद्धापूर्ण चढ़ावे का अर्थ है कि शिष्य अपनी भौतिक संपदा गुरु के चरणों में अर्पित कर रहा है। कृतज्ञ मित्रों के रूप में प्रभु ही अपने भक्तों की देखभाल करते रहते हैं। गुरुदेव आप महान हैं। सब उस पितामह तुल्य ऋषि से विदा लेते समय उनकी ओर भक्तिपूर्वक दृष्टि से देखते हुए एक शिष्य ने कहा, आपने ईश्वर को पाने के लिए और हमें ज्ञान देने के लिए अपनी संपत्ति, आराम आदि सब कुछ त्याग दिया। यह सर्वविदित है कि बहादुरी महाशय ने बचपन से ही विशाल पैतृक संपत्ति का त्याग दिया था जब उन्होंने अनन्य भाव से योग मार्ग में पदार्पण किया था। तुम ठीक उल्टी बात बोल रहे हो। बहादुरी महाशय ने मुखराविंश तक पर भर्त्सना के अत्यंत सौम्य भाव प्रकट किए। मैंने तो अंतहीन आनंद का विराट साम्राज्य प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़े से रुपयों तथा कुछ तुच्छ सुख विलासों को छोड़ दिया है। फिर मैंने कोई त्याग कहाँ किया है? और उस निधि को बांटने में जो आनंद मिल रहा है उसे मुझे ज्ञान है। इसे क्या त्याग कहा जा सकता है? अल्प दृष्टि वाले सांसारिक उन जन की ही वास्तव में सच्चे त्यागी हैं। वे अद्वितीय दिव्य संपत्ति को संसार के मुट्ठी भर तुच्छ खिलौनों के लिए त्याग देते हैं। त्याग की इस लोक विरुद्ध व्याख्या को सुनकर मेरी हंसी छूट गई। जिसने किसी भी भिक्षुक संत को तो कुबेर का मुकुट पहनाया जाता है और धन गर्भित करोड़पति को अनभिज्ञ शहीद बना दिया जाता है। विधि का विधान हमारे भविष्य की योजना किसी भी बीमा कंपनी से अधिक अच्छी तरह बनाता है। उनके ये निष्कर्षात्मक शब्द उनकी अपनी श्रद्धा और अनुभव से धर्म है। आज संसार बाह्य सुरक्षा से ही विश्वास करने वाले बेचैन लोगों से भरा हुआ है। उन्हें कटु विचारों और उनके ललाटों पर अंकित चाव चिन्हों के समान है। जिसने हमारे प्रथम श्वास के साथ ही हमारे लिए हवा और दूध की व्यवस्था कर दी हो, वह भगवान अपने भक्तों की दिन प्रतिदिन की व्यवस्था करना भी जानता है। स्कूल की से छुट्टी होते ही इन संत के द्वार की तीर्थ यात्रा करने का क्रम मैंने जारी रखा। मतलब जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो नियम से उन संत के घर में चले जाते थे। आंतरिक उत्साह के साथ में अनुभव लाभ में मेरी सहायता करते थे। एक दिन वे मेरे घर से दूर राम मोहन राय रोड पर रहने के लिए चले गए। उनके श्रद्धालु शिष्यों ने उनके लिए वहाँ नागेंद्र मठ
नाम से एक नया आश्रम बना दिया था। यहाँ मेरी कहानी अचानक कई वर्ष आगे निकल जाती है। फिर तो भादुड़ी महाशय के मुझसे कहे गए अंतिम शब्दों का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहता हूँ। पश्चिम की ओर प्रस्थान करने से कुछ पहले मैं उनके दर्शन करने गया और आशीर्वाद पाने के लिए मैंने उनके चरणों पर सिर रखा। बेटा, अमेरिका जाओ, युग युगांतर की भारत की महिमा को अपनी ढाल के रूप में ले जाओ। विजय तुम्हारे ललाट पर लिखी हुई है। उस देश के भले लोग तुम्हारा हृदयपूर्वक स्वागत करेंगे। मतलब कि काफ़ी बीच में फिर उनका गैप हो गया था और फिर बाद में कुछ टाइम बाद जब उन्होंने अमेरिका जा रहे थे बाहर पढ़ने के लिए, फिर दोबारा जा रहे थे, तब वो उनसे आज्ञा लेने के लिए और उनका फिर दोबारा मिलने के लिए गए थे। उसके बाद वो अमेरिका चले गए थे। जय गुरु जी। अभी ये अध्याय आज समाप्त होता है। 7वां अध्याय हम पढ़ेंगे भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस का। जय गुरु जी।